हेलो दोस्तों, मोरल स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं सुनाऊंगी आपको रेड लाइट एरिया भाग 15। लखनऊ तक सड़क मार्ग से और फिर हवाई जहाज़ से निशा और पुष्कर मुंबई के लिए रवाना हुए। इस बीच पुष्कर और निशा के बीच कुछ संवेदनशील पहलुओं पर बात हुई। दोनों एक दूसरे से जुदा होने के ख्याल से ममराहत थे। इसका अंदाज़ा उनके हाव भाव से सहज ही लगा जा रहा था। अब आगे पुष्कर को लेकर निशा के दिल ने न जाने क्या क्या हवाई महल बनाने में मशगूल हो चुका था कि मुंबई पहुंचने की घोषणा होने लगी। निशा जैसे पहाड़ से नीचे आ गिरी। इतनी जल्दी हम मुंबई आ गए? कुछ ही घंटे में पुष्कर उसे छोड़कर वापस चला जाएगा। पता नहीं क्यों निशा को मुंबई पहुंचना अच्छा नहीं लग रहा था। पुष्कर उसे छोड़कर चला जाएगा, यह उसे अधीर किए जा रहा था। उसने कसकर पुष्कर का हाथ पकड़ लिया। पहली बार हवाई जहाज़ में सफ़र करने पर ऐसा भय लगता है, डरो नहीं, पुष्कर ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा। निशा कुछ बोली नहीं, सिर्फ एक अर्थपूर्ण नज़रों से उसे देखा, जिसकी ताब वह सह नहीं सका और मुँह दूसरी तरफ घुमा लिया। पुष्कर को पहली बार निशा की आंखों में एक झील से गहराई दिखी। वह इस अर्थपूर्ण नज़रों का अर्थ ढूंढने का असफल प्रयास किए, पर कुछ समझ न सका। नारी मन संदेव पुरुष के लिए एक अनसुनी पहेली रही है। हवाई जहाज़ से पैसेंजर उतरने लगे थे। निशा के बड़े भाई अपने लाडली बहन को लेने एयरपोर्ट आए थे। पुष्कर उन्हें देखते ही पहचान गया, क्योंकि वह फ़ोन पर उसे बता चुके थे कि वह एयरपोर्ट पर किस जगह खड़े रहेंगे। उन्हें देखते ही पुष्कर ने निशा को समझाया, तुम्हारे भैया सामने खड़े हैं। मैंने तुम्हें जो बताया उससे अधिक कुछ नहीं बताना है। इतने दिन तुम कहाँ थी? निशा से मिलकर उसके भाई की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह बार बार उसके सर पर हाथ फेर रहे थे। दोनों भाई बहन की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। ये वो पल था जिसमें वाणी की कोई भागीदारी नहीं होती। बहन से मिलने की खुशी में विकास पुष्कर की मौजूदगी को प्रायः भूल ही चुका था। जब वह बहन को लेकर बाहर की तरफ बढ़ने लगा तो निशा के कदम सवे थम से गए और तब विकास को अपनी भूल का एहसास हो पाया। वह पुष्कर की तरफ मुड़ते हुए बोला, अरे साहब, आप रुक क्यों गए? माफ़ कीजिएगा, बबली को एक ज़माने के बाद देखकर मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। मैं समझ सकता हूँ विकास बाबू, कोई बात नहीं, आप दोनों यहीं खड़े रहिएगा। मैं पार्किंग से ड्राइवर को लाने के लिए कहता हूँ। पुष्कर से कहते हुए विकास पार्किंग की तरफ बढ़ गया। विकास के जाते ही पुष्कर निशा से बोला, तुम्हें तो अपने भाई को देखकर बहुत खुशी हुई होगी। होगी भी क्यों न, इसके लिए तो तुम नवाबगढ़ आई थी। मैं तो इसके लिए आई थी, पर आपको मेरा इस तरह जाना अगर अच्छा नहीं लग रहा था तो इतनी जल्दी भाई के पास पहुंचाने को किसने बोला था? ट्रेन में 2 दिन और साथ रहना पड़ेगा, ये सोचकर आपने हवाई जहाज़ पर पैसा खर्च किया। शायद हम दोनों अपनी जगह सही हैं। मैं इतना ही कह चाहता हूँ, अपने इसे भी पुलिस केस की तरह ही लिया है। 90 दिन से पहले ही पुलिस डायरी जमा कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, कभी दिल के ऊपर लगे बैच को हटाकर दिल की आवाज़ भी सुनने की कोशिश कीजिए। हर बात अपने भाई को आते ही देख निशा चुप हो गई। विकास तब तक निशा और पुष्कर के पास आ चुका था। सामने गाड़ी भी आकर लग चुकी थी। यहाँ से निशा की ज़िंदगी का एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा था। क्या पता वक्त और तकदीर की कलम निशा के लिए क्या कुछ लिखने वाली है। पुष्कर बेमन ही विकास से कहा, हमें तो आप यहीं से इजाज़त दे दीजिए। देते तो मैं अपनी सुविधा अनुसार अपने लौटने का बंदोबस्त कर लेता।
अरे साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? यहाँ से आपके जाने की व्यवस्था करना मेरा काम है। अभी घर चलकर आराम कीजिए। निशा ने अजीब नज़रों से पुष्कर को देखा। पुष्कर को यह समझते देर न लगी कि उसका इस तरह जाने की बात कहना निशा को अच्छा नहीं लगा। निशा बिना विकास के कुछ कहे ही दनदनाती हुई गाड़ी की पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।